नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कक्षा 10वीं के परिणाम सोमवार 27 मई को होंगे घोषित। अभिभावक और छात्रों में परिणाम को लेकर उत्सुकता। अकोला लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के पहले ही सांसद घोषित। व्यापारी अपहरण कांड में आरोपियों की संख्या 9 हुई, औरंगाबाद से आरोपी गिरफ्तार। अकोला महानगर पालिका द्वारा अभी तक अवैध रूप से खड़े किए गए 76 होर्डिंग पर की गई कार्रवाई। भीषण गर्मी और बिजली के अत्यधिक लोड के कारण खंभे में लगी आग, नागरिकों में मची थी भगदड़। पानी की टंकी से पकड़ा 12 फीट लंबा और 16 किलो वजन का भारतीय अजगर। एक और शहर में पानी की कमी, दूसरी ओर पानी की हो रही है बर्बादी। कक्षा 12वीं के नतीजों के बाद अब कक्षा 10वीं के परिणाम की सभी ओर प्रतीक्षा हो रही है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के परिणाम की तिथि की घोषणा की है। अब सोमवार 27 मई को दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसे लेकर अभिभावक और छात्रों में उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। 12वीं के रिजल्ट के बाद 10वीं के छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इस बीच आज महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 10वीं का रिजल्ट सोमवार 27 मई को दोपहर 1 बजे घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड ने 21 मई को 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था। अब सवाल पूछा जा रहा था कि 10वीं का रिजल्ट कब घोषित होगा। इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम 27 मई से पहले घोषित किया जाएगा। जो छात्र 10वीं की कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए थे वे महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे देख सकते हैं। आप रिजल्ट SMS और डिजी लॉकर के जरिए भी चेक कर सकते हैं। कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित होते ही अभिभावक और छात्र किस महाविद्यालय और कौन सी फैकल्टी में एडमिशन लेना है, उसके लिए सलाह मशवरे के बाद संबंधित फैकल्टी की महाविद्यालय की ओर से प्रोस्पेक्ट के लिए दौड़ लगाएंगे। सोमवार 27 मई 2024 को घोषित किए जाने वाले कक्षा 10वीं के परिणाम की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। वहीं कोचिंग क्लासेस संचालकों ने भी अपनी कोचिंग क्लासेस में अधिक से अधिक एडमिशन हो, इसके लिए छात्रों के लिए स्कीम शुरू की है। हर तरफ यही चर्चा है कि अकोला लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों का हल क्या निकलेगा, कौन बनेगा अकोला का नया सांसद। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सांसद की घोषणा मतगणना के पहले ही कर दी गई है। जी हां, आपने सही सुना। जबकि पूरे देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है, लेकिन भाजपा के अकोला के प्रत्याशी अनूप धोत्रे के फलक अभी से लगा दिए गए हैं, जिसमें उन्हें सांसद घोषित किया गया है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। पूरे देश में 7 चरण में लोकसभा चुनाव 2024 लिए जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून 2024 को की जाने वाली है, परंतु लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम अभी से घोषित करने का प्रकार सामने आया है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। अकोला लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनूप धोत्रे, महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अभय पाटिल और वंचित बहुजन आघाड़ी के डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर के बीच कांटे की टक्कर है। इस चुनाव में तीनों उम्मीदवार में से कौन सा उम्मीदवार बाजी मारता है, इस ओर अकोला जिले के सभी मतदाताओं का ध्यान लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनूप धोत्रे के जन्मदिन पर बधाई देने वाले कुछ फलक शहर के प्रमुख मार्गों पर लगे हुए हैं, जिन पर भाजपा उम्मीदवार अनूप धोत्रे को सांसद बताया गया है। यह फलक सभी को भ्रम में डाल रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना एक ही दिन एक साथ यानी 4 जून 2024 को की जाएगी। उससे पहले भाजपा उम्मीदवार को फलक के माध्यम से सांसद घोषित किया गया है। इस फलक पर भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता समेत स्थानीय 2 पूर्व पार्षद की फोटो भी प्रकाशित है। यह बैनर अन्य पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अकोला में एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था, जिसके कारण पूरे जिले में सनसनी मच गई थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद अपहरण के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और व्यापारी भी सुरक्षित रूप से अपने घर लौट आए थे, जिसके बाद पुलिस ने तलाश अपनी जारी रखी थी, जिसमें 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इन आरोपियों की संख्या 8 हो गई थी
परंतु अब 90 आरोपी को औरंगाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों की संख्या 9 हो गई है। 90 आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया है, जहां जिला न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। रामदासपेट परिसर के व्यवसायी अरुण कुमार बोरा का 14 मई 2024 को अज्ञात आरोपियों ने अपहरण कर लिया था। इस कांड का खुलासा करते हुए एलसीबी पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के मार्गदर्शन में दल ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की थी। उसके बाद अपहरण मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना की जांच कर रही रामदासपेट पुलिस थाना निरीक्षक मनोज बहुरे के मार्गदर्शन में गितेश कांबले, आकाश जामोदे, संतोष गवई ने औरंगाबाद के छावनी पुलिस थाने की सीमा में आने वाले बेगमपुरा परिसर से 9वां आरोपी साधु उर्फ विवेक बरोठे को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश करने पर न्यायाधीश ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा। विशेष बात यह रही कि अकोला पुलिस की सतर्कता व्यवसायी की जान बच गई और आरोपियों के मंसूबे विफल हो गए। अपहरण के मामले में सभी आरोपियों की संख्या 9 हो गई है। मुंबई में कुछ दिन पहले बड़ा होर्डिंग गिरने के कारण उसके नीचे दबकर कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद पूरे राज्य में महानगर पालिका और नगर पालिकाओं को निर्देश दिए गए थे कि अपनी सीमा में अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग पर कार्रवाई की जाए। अकोला महानगर पालिका ने अवैध रूप से बड़ी इमारतों पर लगाए गए होर्डिंग का सर्वेक्षण किया था और जो इसमें अवैध रूप से पाए गए उन्हें नोटिस भी जारी की गई थी। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसे देखते हुए महानगर पालिका ने इन अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है। कुछ दिनों पहले मुंबई के घाटकोपर में पेट्रोल पंप के पास जोरदार आंधी के कारण लोहे का बड़ा होर्डिंग गिर गया था, जिसकी चपेट में आकर 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 88 लोग घायल हो गए थे। राज्य भर में इस घटना के बाद सबक लेते हुए अनाधिकृत और गैरकानूनी तरीके से लगाए गए बड़े होर्डिंग और बैनर का मुद्दा चर्चा में आ गया था। अकोला महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत पहले अनाधिकृत होर्डिंग लगाने वालों को नोटिस जारी की गई थी, जिसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद अब अकोला शहर के प्रमुख चौराहे बहुमंजिला इमारत पर लगाए गए अवैध होर्डिंग जेसीबी की सहायता से निकालकर जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। अकोला महानगर पालिका ने अभी तक शहर में 76 अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। शहर के प्रमुख रास्ते इस प्रकार अशोक वाटिका से रेल स्थानक चौक तक मुख्य सड़क पर लगा एक बड़ा फलक और 63 छोटे फलक हटाए गए हैं। मानसून के आगमन को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई महानगर पालिका आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण विभाग द्वारा की जा रही है। अकोला में भीषण गर्मी और बिजली की अधिक खपत के कारण आग लगने की घटनाएं हो रही है। अकोला के सिंधी कैंप परिसर में एक बिजली के पोल पर भीषण आग लग गई, जिसमें से आग के शोले उठते दिखाई दिए, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में डर का वातावरण पैदा हो गया था, जिसकी सूचना तुरंत महावितरण कंपनी को दी गई। जिसके बाद महावितरण कंपनी के कर्मचारियों ने सिंधी कैंप पहुंचकर यहां की बिजली पूर्ति खंडित की और आग पर काबू पाया। उसके बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों से गर्मी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण एयर कंडीशन, कूलर, फ्रिज का इस्तेमाल 24 घंटे किया जा रहा है, जिसके कारण बिजली की खपत काफी बढ़ गई है और इलेक्ट्रिक पोल पर अतिरिक्त बोझ आ रहा है। शुक्रवार 24 मई 2024 की रात अकोला के सिंधी कैंप के पक्की खोली परिसर के झूलेलाल नगर स्थित बिजली के एक पोल की वायरिंग में अचानक आग लगने की घटना हुई, जिसके कारण बिजली के खंभे से आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसकी वजह से झूलेलाल नगर के नागरिकों में डर का वातावरण पैदा हो गया था। इस घटना की जानकारी स्थानीय नागरिकों ने तुरंत महावितरण कंपनी के सब स्टेशन से संपर्क किया, जिसके बाद महावितरण कंपनी के कर्मचारी यहां पहुंचे थे, जिन्होंने परिसर की बिजली बंद करने के बाद खंभे में लगी आग पर काबू पाया और बाद में बिजली सुचारू की। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली। भीषण गर्मी के कारण सांप जैसे प्राणी ठंडी जगह की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। अकोला के समीप स्थित बिजोरा के एक खेत में पानी की टाकी है, जहां पर एक मजदूर को काफी बड़ा सांप दिखाई दिया, जिसके कारण वह घबरा गया। इसकी सूचना एक नागरिक ने सर्प मित्रों को दी। सर्प मित्रों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ा। सर्प मित्र ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सांप भारतीय अजगर है,
जिसका वजन 16 किलो जबकि लंबाई 12 फुट है। इस अजगर को सुरक्षित रूप से पर्यावरण के वातावरण में छोड़ दिया गया, जिसके बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली। भीषण गर्मी होने के कारण सांप जैसे प्राणी ठंडी जगह की तलाश में बाहर निकल रहे हैं। मिजोरा के खेत शिवार में डॉक्टर लकदीवे के खेत में स्थित फार्म हाउस में पानी के टाके में यहां काम कर रहे दिनकर कामले नामक मजदूर को एक काफी बड़ा सांप दिखाई दिया, जिसके कारण वह घबरा गया। इसकी जानकारी पाते ही नागरिकों की भीड़ यहां लग गई थी। वहां उपस्थित साहबराव गवई ने इसकी सूचना तुरंत पर्यावरण संवर्धन बहुउद्देशीय संस्था के सर्पमित्र सूरज सदाशिव को दी। इसके बाद घटनास्थल पर सर्पमित्र कुमार सदाशिव, सूरज सदाशिव, सर्पमित्र प्रशांत नागे, शुभम नरपनारायण, शुभम गायकवाड़, भरत बोरे, संदीप शेगोकार पहुंचे। सांप को देखने के बाद पता चला कि वातावरण में परिवर्तन के कारण वह काफी आक्रामक हो गया है। इस सांप को पकड़ने के लिए सर्पमित्रों ने अधिक परिश्रम किया। इसके बाद इस सांप को पकड़ने में सफलता पाई गई। सर्पमित्र कुमार सदाशिव ने नागरिकों को जानकारी देते हुए बताया कि यह सांप भारतीय अजगर है, जिसकी लंबाई 12 फुट जबकि वजन 16 किलो होता है। इसके बाद वन विभाग के थोरात साहब को इसकी जानकारी दी गई और उसे प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली। किसी व्यक्ति को सांप दिखाई देता है तो उसे हानि न पहुंचाते हुए इसकी सूचना तुरंत सर्पमित्र को दी जाए, इस प्रकार का आह्वान भी किया गया है। एक और अकोला शहर में पानी की कमी महसूस की जा रही है, वहीं बेतहाशा पानी की बर्बादी हो रही है, जिसकी शिकायत महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग में करने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अकोला के बड़ा पुल पर एक बड़ी पाइपलाइन गुजरी है जो पिछले महीने भर से फूटी पड़ी है, जिसमें से लगातार पानी बह रहा है, जिसकी ओर महानगर पालिका का जल प्रदाय विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इस साल भीषण गर्मी के कारण नागरिक परेशान हो गए हैं। गर्मी का टेम्परेचर 45 डिग्री से अधिक चल रहा है, जिसकी वजह से शहर को जलापूर्ति करने वाले बांध में भी काफी कम प्रमाण में पानी शेष रह गया है, जिसकी वजह से शहर में पानी की कमी महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्य पाइपलाइन लीकेज होने के कारण बड़े प्रमाण में पानी बहता चला जा रहा है। अकोला के बड़ा पुल पर कई दशकों पुरानी बड़ी पाइपलाइन है, जिसमें से पानी शहर के कई जलकुंभ में जाता है, परंतु महीने भर से इस बड़ी पाइपलाइन में लीकेज निर्माण हो गया है, जिसमें से बड़े प्रमाण में सड़क पर पानी बह रहा है। स्थानीय नागरिकों ने पानी की बर्बादी को लेकर महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग से संपर्क कर पानी की बर्बादी रोकने की मांग की है। फिर भी महीना बीतने के बाद भी इस मुख्य बड़ी पाइपलाइन के लीकेज को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण आने वाले समय में बड़ी पाइपलाइन फूटकर हजारों गैलन पानी बर्बाद हो सकता है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए पानी की बर्बादी रोकने की अपेक्षा स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। पानी की बर्बादी को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सुफा न्यूज से बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। याकूब शाह, बड़ा पुल जूना शहर अकोला, यहाँ पे बड़े पुल के पास पाइपलाइन खुल गई है और दूसरे इसका हजारों लीटर पानी बह रहा है। आने जाने वालों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। इधर से आने नमाजी आते जाते उनके आगे पे गाड़े के छींटे उड़ रही है। मैं महानगर पालिका से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द पाइपलाइन की सुधार करें और पानी बंद कराएं। जब कि आज ये भूखकाले का टाइम है तो लोगों को पानी की बहुत किल्लत हो रही है और पानी से बहुत परेशान है लोग, जबकि यहाँ पे पाइपलाइन खोली हुई है और हमारे नलों को पानी भी नहीं आ रहा है। तो मैं महानगर पालिका से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पाइपलाइन का काम शुरू करे। अब ये 1 महीने से खुली है, कोई इस पर ध्यान नहीं है किसी का। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट समाचार समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।